morning, everyone. Let's get into Bitcoin news of the day. ए हेडलाइन, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने एक बिल ड्राफ्ट किया है जिसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो को प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है ताकि उनका सीजर पॉसिबल हो सके। बी द न्यूज, रशिया का मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने एक नया कानून प्रपोज किया है जिससे बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज को ऑफिशियली प्रॉपर्टी माना जाएगा। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्रिप्टो एसेट्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में सीज करने में आसानी होगी, चाहे वो फिजिकल डिवाइसेस हो जिसमें एक्सेस कोड्स हो या कोर्ट इम्पोज ट्रांजैक्शन बैन्स। सी सिग्निफिकेंस, ये स्टेप रशिया में क्रिप्टो की लीगल रिकॉग्निशन और रेगुलेशन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव है। जहां ये कानून फाइनेंशियल क्राइम से फाइट करने में मदद करेगा, वहीं ये डिजिटल एसेट्स को एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी के रूप में भी रिकॉग्नाइज करता है जो क्रिप्टो होल्डर्स के राइट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। Next news. ए हेडलाइन, ब्लैकरॉक का बिटकॉइन ईटीएफ अब टॉप 5 ईटीएफएस में आ गया है वाईटीडी फ्लोज के हिसाब से। बी द न्यूज, ब्लैकरॉक का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ ऑफ IBIT अब दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में शामिल हो गया है ईयर टू डेट इनफ्लोज के बेसिस पे। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रूट्स के जरिए। सी सिग्निफिकेंस, ब्लैकरॉक के ईटीएफ की सक्सेस इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन को दिखाती है और ये बताती है कि बिटकॉइन अब एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एसेट बन रहा है। ये डेवलपमेंट बिटकॉइन की डिमांड और लिक्विडिटी को और बूस्ट दे सकती है। Next news. ए हेडलाइन, यूएस सेनेट ने स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए जीनियस एक्ट को डिस्कस करने के लिए मोशन पास कर दिया है। बी द न्यूज, द गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स जीनियस एक्ट अब फुल सेनेट वोट के लिए रेडी है क्योंकि उसने क्लोजर प्रोसीजरल वोट पास कर लिया है। सी सिग्निफिकेंस, स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन के लिए यह एक मेजर स्टेप है। क्लियर रूल्स होने से कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगा, मार्केट स्टेबल बनेगा और डिजिटल फाइनेंस को ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का स्कोप बढ़ेगा। बी पार्टिजन सपोर्ट दिखाता है कि लॉ मेकर्स भी स्टेबल कॉइन रेगुलेशन को सीरियस ले रहे हैं। Next news. ए हेडलाइन, बिटकॉइन ने अमेजोन को बीट करके दुनिया का 5th लार्जेस्ट एसेट बन गया है मार्केट कैप के हिसाब से। बी द न्यूज, अभी हाल ही में बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ने अमेजोन को क्रॉस कर लिया है और अब वो 5th नंबर पे है ग्लोबली। सी सिग्निफिकेंस, ये माइलस्टोन शो करता है कि बिटकॉइन की वैल्यू और इंपॉर्टेंस ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में रैपिडली बढ़ रही है। डिजिटल एसेट्स अब ट्रेडिशनल कंपनीज के लेवल पर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। Next news. ए हेडलाइन, टेक्सास का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बिल SB21 गवर्नर के साइन के लिए रेडी है। बी द न्यूज, टेक्सास का सेनेट बिल 21 SB21 जो स्टेट ट्रेजरी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है, अब गवर्नर के फाइनल सिग्नेचर का वेट कर रहा है। सी सिग्निफिकेंस, अगर ये लॉ बन गया तो टेक्सास उन स्टेट्स में शामिल हो जाएगा जो डिजिटल एसेट्स को अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये मूव बिटकॉइन को स्टेट लेवल पे भी रिकॉग्निशन देने का सिग्नल है। Next news. ए हेडलाइन, अब ज्यादा अमेरिकन के पास बिटकॉइन है कंपेयर टू गोल्ड। बी द न्यूज, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 49.6 मिलियन अमेरिकन बिटकॉइन ओन करते हैं जबकि सिर्फ 36.7 मिलियन के पास गोल्ड है। सी सिग्निफिकेंस, ये शिफ्ट दिखाता है कि लोग अब डिजिटल एसेट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन की ईज ऑफ एक्सेस और ट्रांजैक्शन ने गोल्ड को पीछे छोड़ दिया है पब्लिक परसेप्शन में। Next news. ए हेडलाइन, सेनेटर सिंथिया लमिस का कहना है अमेरिकन रेडी हैं रिजर्व्स को गोल्ड से बिटकॉइन में अपग्रेड करने के लिए। बी द न्यूज, सेनेटर सिंथिया लमिस ने बोला है कि यूएस को अपने नेशनल रिजर्व्स में बिटकॉइन को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो एक मॉडर्न और रेजिलिएंट ऑप्शन हो सकता है गोल्ड के कंपैरिजन में। सी सिग्निफिकेंस, ये स्टेटमेंट शो करता है कि कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स बिटकॉइन को सीरियस स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं। इसका मतलब है फ्यूचर में ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसमें बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व्स का पार्ट बनाया जाए। And the last news of the day. ए हेडलाइन, प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रिप्टो जार डेविड सैक्स ने बोला जीनियस एक्ट बाइपार्टिजन सपोर्ट के साथ पास हो जाएगा। बी द न्यूज, डेविड सैक्स जो ट्रंप के टॉप क्रिप्टो एडवाइजर हैं, उन्होंने बोला है कि जीनियस एक्ट कांग्रेस में आसानी से पास हो जाएगा और ये स्टेबल कॉइन्स के जरिए यूएस ट्रेजरीज के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिमांड जनरेट कर सकता है। सी सिग्निफिकेंस, इससे ये क्लियर होता है कि यूएस गवर्नमेंट डिजिटल एसेट्स को स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंसिडर कर रही है। स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन से डॉलर की डोमिनेंस भी स्ट्रेंथन हो सकती है। Overall, macro analysis. इन सब न्यूज को देख के एक क्लियर पिक्चर सामने आता है कि बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो इकोसिस्टम अब फ्रिंज से निकलकर मेन स्ट्रीम फाइनेंस और गवर्नेंस का पार्ट बन रहे हैं। 4 मेजर थीम्स यहाँ हाईलाइट हो रही हैं: इंस्टीट्यूशनल एम्ब्रेस, रेगुलेटरी मैच्योरिटी, पब्लिक अडॉप्शन और वैल्यू परसेप्शन का शिफ्ट। इंस्टीट्यूशनल एम्ब्रेस का सबसे बड़ा प्रूफ है ब्लैक रॉक का ईटीएफ जो टॉप 5 में आ गया है। ट्रेडिशनल फाइनेंस अब एक्टिवली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है जो बिटकॉइन को एक क्रेडिबल और लेजिट एसेट बना रहा है फॉर मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स। रेगुलेटरी मैच्योरिटी दिख रही है यूएस और रशिया दोनों में। यूएस में जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए सीरियस स्टेप है और रशिया में बिटकॉइन को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना एक ग्लोबल ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है जहां गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को लीगल फ्रेमवर्क में फिट कर रहे हैं।
पब्लिक अडॉप्शन का प्रूफ है कि अब ज्यादा अमेरिकन के पास बिटकॉइन है गोल्ड के कंपैरिजन में। ये कल्चरल शिफ्ट दिखाता है कि लोग अब बिटकॉइन को एक रिलायबल और मॉडर्न स्टोर ऑफ वैल्यू मानने लगे हैं। सेनेटर लमिस का स्टेटमेंट इस सेंटिमेंट को और स्ट्रेंथन करता है। वैल्यू परसेप्शन शिफ्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है बिटकॉइन का अमेजोन से बड़ा हो जाना इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है जहां डिजिटल एसेट ने एक ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट को बीट किया है। टेक्सास का बिटकॉइन रिजर्व बिल इस ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर वैलिडेट करता है बाय शोइंग हाउ स्टेट्स भी बिटकॉइन को अपने फिस्कल प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं। समरी, इन सब डेवलपमेंट से ये क्लियर होता है कि क्रिप्टो स्पेशली बिटकॉइन अब स्पेक्युलेटिव फेज से निकलकर एक सीरियस फाइनेंशियल टूल बन गया है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रेगुलेशन, पब्लिक ट्रस्ट और ग्लोबल रिलेवेंस सब मिलके क्रिप्टो को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बना रहे हैं। आने वाले सालों में ये इंटीग्रेशन और ज्यादा डीप होने वाला है।